हेलो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है तेरे संग और चैप्टर 1 है कॉमा में जाना। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लंदन इंग्लैंड। लंदन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सेंट थॉमस, जिसमें आईसीयू के बाहर एक बेंच पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल होगी, बिजनेस सूट पहने अपने चेहरे को हाथों में छुपाए बैठी हुई थी। वहीं जस्ट उसके पास उसी की उम्र का एक लड़का बैठा हुआ था, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला तो उस लड़की ने जल्दी से अपने चेहरे को ऊपर कर देखा। सामने एक डॉक्टर अपना सर झुकाए खड़े थे। ये देख वो लड़की जल्दी से उठी और उस डॉक्टर से बोली, डॉक्टर अंकल, मम्मा कैसी है? उस लड़की की बात सुन डॉक्टर ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी रूह बेटा, पर तुम्हारी मॉम कोमा में चली गई है। ये सुन उस लड़की की आंखें कठोर हो गई, पर उसने उसके बाद कुछ नहीं कहा। वहीं डॉक्टर की बात सुन बेंच पर बैठा हुआ लड़का खड़ा हुआ और रूह के गले लगते हुए बोला, दी मम्मा। उस लड़के की आवाज़ सुन उस लड़की ने धीरे से उस लड़के का सर सहलाते हुए कहा, हान, कुछ नहीं होगा मम्मा को, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। इस वक्त रूह के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहीं हान का रो रो के बुरा हाल था। जब डॉक्टर ने रूह को ऐसे देखा तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, रूह और हान, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। रूह ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर से बोली, आप चलिए अंकल, हम अभी आते हैं। डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद रूह और हान आईसीयू के अंदर आए और सामने बेड पर एक 39 साल की महिला मशीनों के बीच गिरी हुई थी। ये देख हान की आंखों में आंसू आ गए। वहीं उस लड़की ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, फिर दोनों उस औरत की ओर बढ़ गए। दोनों बेड के दोनों साइड जाके खड़े हो गए। उस लड़के ने उस औरत का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, प्लीज़ मम्मा, उठ जाइए ना, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मम्मा। इतना बोल वो उस औरत के हाथ पर सर रख रोने लगा। इधर रूह बिना कुछ कहे एकटक उस औरत के चेहरे को देख रही थी, जिसका चेहरा इस वक्त पीला पड़ा हुआ था। रूह एकटक उन्हें देखती रही। तभी एकदम से वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसे ऐसे बेहोश होता देख हान जल्दी से उसने अपने पास आया और उसे गोद में उठा के जल्दी से आईसीयू से बाहर आते हुए चिल्ला के बोला, डॉक्टर अंकल, अंकल जल्दी आइए प्लीज़, दी बेहोश हो गई है। उसकी आवाज़ सुन डॉक्टर, जिनका केबिन पास में ही था, हान की आवाज़ सुन जल्दी से अपने केबिन से बाहर आए। उन्होंने जब हान की बाहों में बेहोश रूह को देखा तो वो जल्दी से उसके पास गए। उन्होंने जल्दी से हान को एक वीआईपी रूम की ओर इशारा कर कहा, हान, जल्दी से रूह को इस रूम में लेके आओ। हान जल्दी से रूह को उस रूम में लेके गया और उसे बेड पर लेटा दिया। इतनी ही देर में हेड डॉक्टर एक और डॉक्टर के साथ आए और उन्हें साथ 2 नर्स भी थी। वो जल्दी से रूह के पास आए और उनमें से जो हेड डॉक्टर के साथ डॉक्टर आया था वो हान से बोला, हान तुम बाहर जाओ, मैं और सर देखते हैं। हान उसे डॉक्टर को देखते हुए रूह हान और उस डॉक्टर को देखते हुए बोला, पर रोनी रोनी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, हान जाओ, मैं हूँ ना। रोनी की बात सुन हान ने हाँ में सर हिलाया और बाहर चला गया। हान बाहर आया और वहीं बेंच पर बैठ गया। उसने अपना सर नीचे किया तो उसकी आंखों में रुके हुए आंसू फिर से एक बार बह निकले। कुछ देर बाद हेड डॉक्टर और रोनी बाहर आए और हेड डॉक्टर हान से बोले, हान अब रूह ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हान उन्हें टोकते हुए बोला, कैसे परेशान न हूँ डॉक्टर अंकल, आखिर मॉम और दी के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन, और आज वो दोनों ही मेरे सामने इस हालत में है, मैं क्या करूँ, आप बताइए अंकल। इतना बोल हान रोने लगा। रोनी ने आगे बढ़ उसे गले से लगाते हुए कहा, हान, मुझे तुम्हें पता है रूह कितनी स्ट्रांग है, वो हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हें संभाल लेती है, पर अब तुम्हारी बारी है अपनी बहन को संभालने की, समझे। वो भले ही कितना ही खुद को स्ट्रांग दिखाती क्यों ना हो, पर वो दिल से बहुत ही कमज़ोर है। भले ही किसी के सामने वो अपने इमोशन शो नहीं करती, पर वो अंदर से बहुत ही दुखी है। हान आंटी के ये हालत देख उसने भले ही ज़्यादा रिएक्ट ना किया हो, पर वो अंदर ही अंदर टूट गई है, जिस वजह से उसकी यह हालत है। अगर इंसान रो लेता है तो उसका सारा मन का गुबार निकल जाता है, पर रूह तो अपने इमोशन
तक किसी को नहीं दिखाती, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर काफ़ी घुट जाती है और फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए हान, अब तुम्हें ही आंटी और रूह को संभालना है, इसलिए खुद को मजबूत करो, ओके। रोनी की बात सुन हान ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ रोनी, तुम सही कह रहे हो, अब दी को मैं ही संभालूंगा, अब मैं उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। हान की बात सुन हेड डॉक्टर और रोनी दोनों ही मुस्कुरा दिए। अगले दिन सुबह सुबह रूह और हान दोनों ही अपनी मॉम के वार्ड में बैठे हुए थे। हान अपनी मॉम से लगातार बातें किए जा रहा था, वहीं रूह बस एकटक उन दोनों को देख रही थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और हेड डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने एक बार रूह की माँ का चेकअप किया, फिर रूह और हान से बोले, तुम दोनों मेरे केबिन में आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। रूह और हान ने एक दूसरे को देखा, फिर रूह और हान हाँ में सर हिलाते हुए बोले, ठीक है अंकल, हम अभी आते हैं। हेड डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद रूह और हान भी उनके पीछे पीछे उनके केबिन में चले गए। दोनों केबिन के अंदर आए तो हेड डॉक्टर ने उन्हें बैठने का इशारा किया। दोनों उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गए। रूह ने हेड डॉक्टर को बिना किसी भाव के देखते हुए कहा, क्या बात है अंकल, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है रूह, मुझे बस तुम दोनों से कुछ बात करनी थी, तुम्हारी मॉम के अतीत को लेकर। डॉक्टर की बात सुन रूह और हान हैरान हो गए। रूह अपनी आंखों को थोड़ा सख्त करते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? हेड डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा रूह, ये तो तुम जानती हो, मैं और तुम्हारी मॉम काशी बचपन के दोस्त हैं। उनकी बात पर रूह और हान ने हाँ में सर हिला दिया। तो डॉक्टर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम दोनों के डैड मरे नहीं हैं, बल्कि अभी भी इस दुनिया में हैं। हेड डॉक्टर की बात सुन रूह और हान शॉक हो गए। रूह थोड़े गुस्से से अपनी चेयर से उठते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, क्या आपको पता है? हेड डॉक्टर भी अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोले, मैं अच्छे से जानता हूँ रूह के मैं क्या कह रहा हूँ, और बल्कि यही सच है। आज तक तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं, बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारे डैड जिंदा हैं। हान हैरानी से पूछा, अंकल अगर हमारे डैड जिंदा हैं तो आज तक मॉम ने हमसे झूठ क्यों बोला, और फिर हमारे डैड हैं कहाँ? आज तक हमारे पास आए क्यों नहीं? है डॉक्टर रूह और हान को देखते हुए बोले, जितना मुझे बताना था मैंने तुम दोनों को बता दिया, अब आगे का पता तुम खुद करो। तुम्हारी मॉम की डायरी में तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन। रूहानी खन्ना। रूह इंग्लैंड की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी खन्ना एंड कंपनी की सीईओ है और साथ ही लंदन के सबसे बड़े कॉलेज इंपीरियल कॉलेज लंदन में अभी फाइनल ईयर में है। दूध जैसा गोरा रंग, हल्की हरी आंखें, हल्के ब्राउन बाल जो कमर तक आते हैं। उम्र 19 साल, 5 फुट 8 इंच की हाइट, गुलाबी होठ, मासूम चेहरे पर आज तक उस चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया, ना हंसने का ना रोने का, बिल्कुल रोबोट की तरह, हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहने वाली रूह, जिसको सब लोग कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट के नाम से जानते हैं। वहीं खन्ना एंड कंपनी की सीईओ, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, बस इतना जानते हैं कि खन्ना एंड कंपनी की सीईओ का नाम रूहानी खन्ना है। रूहान खन्ना हान रूहानी का जुड़वा भाई, जो उससे 30 मिनट छोटा है। स्वभाव से ये बहुत ही हंसमुख है, रूह के साथ ही उसके कॉलेज में स्टडी करते हैं और अपनी हरकतों से सबका एंटरटेनमेंट करते हैं। कहने को वो अपनी बहन के जुड़वा भाई हैं, पर स्वभाव से बिल्कुल मस्तीखोर हैं, जिस वजह से यह रूह के साथ साथ अपनी माँ से भी मार खाते रहते हैं। गोरा रंग, रूह के जैसे हल्की हरी आंखें, चार्मिंग लुक, बाल एकदम कोरियन स्टाइल में कट किए हुए, जिससे कुछ बाल उसके माथे पर आते थे, जिससे वो और ज़्यादा क्यूट लगता था। कॉलेज की सारी लड़कियां हान की दीवानी थी। कॉलेज में सब लोग रूहान को हान के नाम से जानते थे। काशी खन्ना, काशी रूह और हान की माँ, उम्र 39, रूह के जैसा ही रूप, रंग पर आंखें हल्के ब्राउन कलर की हैं। ये काफ़ी हंसमुख महिला है, बिल्कुल हान की तरफ। नितिन व्यास, हेड डॉक्टर, ये काशी के बचपन के दोस्त होने के साथ साथ खन्ना फैमिली के डॉक्टर भी हैं। रोनित व्यास, रोनी नितिन व्यास का बेटा और रूह और हान का बेस्ट फ्रेंड है। उम्र यही कोई 20 साल, भूरी आंखें, 6 फुट की हाइट, मस्कुलर बॉडी। रोनी दिखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है, पर लड़कियों से ये हमेशा दूर ही रहते हैं। सिर्फ 2 लड़कियों को छोड़ के रोनी बचपन से ही रूह और हान का दोस्त है और तीनों ने स्कूल और कॉलेज साथ ही किया है।
और रोनी एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी है। तीनों की और एक फ्रेंड है जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैप्टर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इसके आगे का चैप्टर डालूं या नहीं।